गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वाला जो ब्लॉग है ना वो संडे का है और संडे की मॉर्निंग हमारी मोस्टली थोड़ी लेट होती है। सैटरडे को हम लेट नाइट तक मूवी देखते हैं और संडे थोड़ी लेट हो जाती है। तो अराउंड 8:30 का टाइम रहा होगा। मैं फ़्रेश वगैरह होकर किचन में आ गई हूँ और अब मैं थायराइड की दवा लूँगी। और यहाँ पर 5 से 10 मिनट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मी टाइम लूँ और ये कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं। फ़िलहाल बेबी सो रही थी तो मैं 5 मिनट ऐसे बालकनी में देखती रही, पानी पिया और अब जा रही हूँ बेबी को उठाऊंगी। पता है ये गद्दा ना हॉल में हम लेकर आ जाते हैं जब भी हमें मूवी देखना होता है, स्पेशली वीकेंड्स में ही। हस्बैंड यहाँ पर शॉप जा रहे थे मिल्क लेने के लिए क्योंकि मिल्क ख़त्म हो गया था। और जैसे ही बेबी को आहट मिली ना कि कोई बाहर जा रहा है, वो फट से उठ गई। जब भी हस्बैंड बाहर जाते हैं या कोई भी जाता है, बेबी अब बहुत रोती है बाहर जाने के लिए। लेट तो हो ही गया था तो मैं सोच रही थी कि चाय के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं। और आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी पोहा। यहाँ पर हस्बैंड शॉप से गए थे तो चिप्स लेकर आ गए थे, ये नूडल्स। बेबी थोड़ा बहुत खाती है तो मैंने उसे बिज़ी रहने के लिए दे दिया था और बड़े प्यार से वो सोफ़ा पे बैठ के और बिज़ी हो गई थी। और यहाँ पर पोहा बन रहा है। पोहा मेरे घर में सभी को पसंद है और जैसे जैसे डुगू बड़ा होता है ना तो उसे पोहा काफ़ी पसंद आता है। इनफैक्ट जब भी वो घर पे रहता है ना तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर मैं उससे पूछती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ तो पोहा बोलता है। और अभी तो हरे हरे मटर आते हैं ना तो पोहा में ना हरा मटर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो हरा भरा मटर डाल के अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और साथ ही साथ मैंने एक तरफ दूध चढ़ा दिया है और फिर चाय बना लूँगी तो ये दोनों साथ में हो जाएगा। मीनवाइल मैंने आलमंड छील के दोनों को दे दिए हैं। डुगू को मिल्क नहीं दिया क्योंकि वो मिल्क पी लेता तो फिर तुरंत बाद वो ब्रेकफास्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली उसे ब्रेकफास्ट के बाद ही मिल्क दे दूँगी। डुग्गू को जो चीज़ पसंद होता है उसे भी खिलाने में बड़ा चैलेंज होता है। मैंने पीनट्स और मटर हटा के उसे पोहा दिया था, लेकिन उसके बाद भी कड़ी लीफ, मिर्च, पता नहीं कितनी सी चीज़ें वो छांटता है। और यहाँ पर अदरक वाली कड़ाकेदार चाय भी बन गई है। तो बस ये संडे वाली सुकून भरी चाय विथ पोहा हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। और बेबी को मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो खाए, लेकिन जब से वो इस बार कोल्ड एंड कफ से हुआ था ना तो हालांकि अभी तो वो काफ़ी बेटर है, ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है। पर खाने पीने में उसके टेंट्रम अभी भी बने हुए हैं। बच्चे तो वैसे खाने पीने में नखरे ये शुरू से करती है, पर फिर भी जो भी थोड़ा बहुत खाती थी अभी वो सब कुछ छोड़ के बैठी हुई है। और पता है इतने मन से अदरक वाली चाय बनाई थी ना, जब हस्बैंड ने टेस्ट किया तो पता चला कि मैंने उसमें शक्कर ही नहीं डाला था। तो फिर मैंने बॉयल के लिए नहीं चढ़ाया, ऊपर से ही शक्कर ऐड कर लिए। तो कभी कभी ऐसा मिस्टेक भी मैं करती हूँ। और यहाँ पर डायरेक्टली मैं आप लोगों से लंच बनाते हुए मिल रही हूँ। मैंने बीच में झाड़ू पोछा करा, बेबी की मालिश वगैरह कर दी है। और पता है आज ना ये सब्ज़ी थोड़ी सी स्पेशल है। घर में ज़्यादा वेजिस थे नहीं तो मैंने ये भिंडी का भुजिया बना लिया है। मूली को इस तरह से क्रश कर लिया है, सिंपल से तड़के वाली दाल। और ये आलू के छिलके वाली मैं सब्ज़ी बना रही हूँ जिसमें मैं सरसों का मसाला डालती हूँ। ये मेरी मम्मी अक्सर बनाया करती थी और मम्मी के हाथ का ये जो सब्ज़ी होता है बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही रेयर बनाती हूँ, मुझे वैसे खाने में अच्छा लगता है पर मम्मी जैसा मैं नहीं बना पाती हूँ, इस वजह से भी मैं इसे बहुत ही रेयर बनाती हूँ। तो बस कुछ नहीं है, जैसे हम सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ये बस इसमें मसाले में थोड़ा सा हम राई ऐड करते हैं, पीस लेते हैं। तो ये छिलके वाली सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और मूली को ना आप पीसेस में कट करते हो या फिर लंबा स्लाइस करते हो, पर कभी इस तरह से क्रश करके और सरसों तेल और नमक डाल के खाना काफ़ी अच्छा लगता है। लंच मेरा बन गया था और मैं फटाफट से एक साइड चावल भी चढ़ा दी थी और फिर मैं नहा कर आ जाऊँगी। मैं
मैं पूरे वीकडेज़ में टाइम पे नहा लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं वीकेंड्स में लेट हो ही जाती हूँ। घर पे सब लोग नहा लिए हैं, इनफैक्ट बेबी भी, पर मैं हमेशा सोचती हूँ चलो ये कर लेते हैं फिर नहाएंगे, ये कर लेते हैं, और इस चक्कर में मेरा लेट हो जाता है। लंच मैंने बना दिया था और डुगू खा लिया है, लकीली हस्बैंड ने उसे खिला दिया था। मैं वैसे बोल कर ही गई थी कि उसे खिला दो नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही हूँ। उस टाइम तक बहुत भूख लग गई थी और हस्बैंड को मैंने बोला प्लीज़ आप सारा खाना लगा दो। और हम मोस्टली जब घर पे हस्बैंड मतलब साथ में खाते हैं तो हम पूरा खाना लेकर हॉल में बैठ जाते हैं, ये हमारी शुरू से आदत है। मतलब ऐसे खाने में काफ़ी मज़ा आता है, फ्लोर पे सारे रख देते हैं खाना और फिर खाते हैं। साथ ही साथ हमने बाद में एक मूवी लगा ली थी वो देखते हुए, और इस मतलब ये वाला संडे जो था ना हमने फुल ऑन घर में ही स्पेंड किया। हम कहीं भी नहीं गए थे। मोस्टली हम संडे को सैटरडे को बाहर निकल ही जाते हैं, पर 2 वीक से इनफैक्ट 3 वीक से बच्चों के हॉस्पिटल के चक्कर, कोल्ड एंड कफ़ी चल रहा है। 1 वीक डुगू बीमार रहा, उसके बाद बेबी, तो इसीलिए बाहर ठंड भी होती है तो मैं थोड़ा सा बाहर जाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर बेबी भी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं खेलती है तो इरिटेट ही करती है। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे रहेंगे तो अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। और ये हमारा लंच टाइम है तो फिर हम दोनों ने बैठ के बहुत अच्छे से लंच किया। बहुत ही सिंपल बेसिक सा लंच है, दाल चावल, भिंडी का भुजिया, आलू के छिलके वाली सरसों के मसाले वाली सब्ज़ी और मूली का सैलेड। ट्रस्ट मी, आप मूली को ना इस तरह से उबड़ खाबड़ ऐसे क्रश कर लेना, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और नमक डाल के खाना, मज़ा आता है। वैसे जो लोग मस्टर्ड ऑयल रॉ नहीं खाते हैं तो मे बी उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे ना लगे, पर जो लोग सरसों तेल रॉ खाते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगेन ऐसे मेरी मम्मी खाती थी तो मैंने मम्मी से ही सीखा है। पहले तू हट जाओ बेटा। हम दोनों को आफ्टर लंच हो या डिनर हो मीठे की क्रेविंग ज़रूर होती है। तो घर पे कुछ भी नहीं था मीठा, तो हम दोनों ने एक एक पैकेट बिस्किट लेके और यहाँ पर मंचिंग करना चालू कर दिया। कभी कभी सोच के ना बहुत फ़नी लगता है यार कि अपन इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी ना, मतलब हस्बैंड को भी मैं बोल रही हूँ और ख़ुद को भी, हम लोग बहुत फूडी है। मतलब दिन भर चुटर चुटर, और ख़ासकर जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, घर पे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मुँह चलता ही रहता है दिन भर। तो यहाँ पर अभी जस्ट हम लंच करके उठे थे और मैं डुगू को बोल रही थी कि डुगू आप भी ले लो। तो क्या बोलता है डुगू कि मम्मा अभी तो मैंने खाया है, मेरे पेट में जगह नहीं है। जब उसने ये बात बोली ना मुझे बड़ी शर्म आई और हंसी भी आया। मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी कि लगता है डुगू ने ही लंच किया, हम दोनों ने लंच नहीं किया, जो एक एक पैकेट पूरा बिस्किट लेके और मूवी देखते देखते बातों बातों में, सच बोलूँ ना तो ये पूरा पैकेट तो नहीं पर मैं एक लाइन पूरा खा गई थी। फिर हम थोड़े टाइम के लिए नीचे गए थे। तो थोड़ा सा मैं नीचे आई हूँ क्योंकि आजकल बेबी आती है और वो थोड़ा सा खेल लेती है तो उसको अच्छा लगता है, तो मैं सोची चलो नीचे चलते हैं। आई हूँ तो थोड़ा बहुत वॉक कर लूँ क्योंकि कभी नहीं आती, पता नहीं कितने दिनों बाद से नीचे आना स्टार्ट की। और बेबी बाहर जाना चाहती है पर मैंने लॉक कर दिया है, तो इसलिए बेबी सबको बुला रही है। डुगू और उसका फ्रेंड बाहर खेल रहे हैं और मैं अंदर ही थोड़ा वॉक कर रही हूँ। थोड़े टाइम के बाद हम ऊपर आ गए थे और सबसे पहले मैंने करी शाम की आरती, और यहाँ से शुरू होती है सेकंड इनिंग की ड्यूटी, जिसमें है शाम की चाय, बच्चों का दूध, उनकी स्टडी एंड डिनर। सुबह से मैं अपना ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। हालांकि हर चीज़ दिखाना तो पॉसिबल नहीं होता है, और कैसे सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात पता नहीं चलता है। पता है कभी कभी तो लगता है ना हम कहाँ ही भग रहे हैं, किस रेस में, मंडे टू सैटरडे वाली ज़िंदगी हो गई है।
सुबह उठने के बाद मतलब एक बार रात में सोएं, रात के 12:30 या 1 भी बज जाते हैं कभी कभी, और सुबह डुगू को स्कूल जाना होता है, तो सुबह उठने के बाद कंटिन्यूसली बैक टू बैक काम चलते रहते हैं। बीच में बेबी के काम जो अलग बच्चों के मतलब छोटे जब टोडलर होते हैं तो उनके बहुत सारे काम होते हैं। उनकी मालिश, क्योंकि अभी भी मैं बेबी की 2 मालिश करती हूँ, नहलाना खिलाना, उनकी टेक केयर करना, और अभी तो बेबी मतलब इधर उधर भागने लगी है तो सारा दिन बहुत भगाती है, परेशान हो जाती हूँ। समटाइम बहुत गुस्सा भी आता है। इस टाइम पे पता है मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यार काम तो हम पूरा करते हैं लेकिन हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मतलब चाहे तो थोड़ा बहुत सेल्फ़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, पर शायद मेरा मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। ये कर लूँ फिर खुद के लिए करूँगी, ऐसा करते करते खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और जैसे ही मैं चाय बनाती हूँ ना, मेरी बेबी की एक अजीब सी आदत है, वो नमकीन का पैकेट या बिस्किट का पैकेट लेकर मेरे पास आ जाती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि चाय का मतलब ये सारी चीज़ें हमें खानी है। थोड़ा सा डुगू भी बोला उसे नमकीन खानी है, तो आलू भुजिया था तो उसे भी दिया, और यहाँ पर हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड चाय नहीं लिए हैं, और हस्बैंड अभी थोड़े टाइम के लिए बाहर गए, इस टाइम पे वो नहीं थे। डुगू की साइकिल मैंने दिखाया था लास्ट कुछ ब्लॉग में कि वो ब्रेक किसी ने तोड़ दिया था, ख़राब हो गया था, तो उसी को रिपेयर कराने गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से डुगू जिद कर रहा था। और फिर हस्बैंड ने डिमांड किया है कि उन्हें खाने हैं आलू के पराठे। धनिया के पत्ते नहीं थे, आलू के पराठे के साथ धनिया पत्ती की चटनी अच्छी लगती है, या फिर मसालों में स्टफिंग में डालने के लिए, तो हस्बैंड चले गए थे धनिया की पत्ती लेने के लिए। और यहाँ पर बस मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि खुद के लिए और कुछ अलग करने के लिए वक्त ही नहीं है। बच्चे अब पढ़ने लगे हैं, जब तक बच्चे पढ़ते नहीं हैं ना यार, तब तक अब लगता है मुझे कि तब तक खूब घूम लेना था, खूब मस्ती कर लेनी थी, खूब मायके चले जाना था। क्योंकि अब तो डुगू की स्कूल हो गया ना, तो उसके टाइम टेबल के हिसाब से सब कुछ मैच करना पड़ता है। अभी देखो, अभी क्रिसमस की छुट्टी होने वाली है डुगू के स्कूल में 10 डेज़ के लिए, लेकिन फिर हस्बैंड को छुट्टी नहीं है, क्योंकि हर मंथ के एंड में 20 के बाद हस्बैंड सुपर डुपर बिज़ी होते हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड के जॉब में ना छुट्टियों की बहुत क्राइसिस होती है, जब भी बोलो तो बोलते हैं अभी तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भी मूड ऑफ है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि लास्ट मंथ है दिसंबर, तो इस मंथ में हस्बैंड का बर्थडे भी आता है, तो मेरा मन था कि अपन कहीं घूमने वगैरह चलते हैं। काफ़ी दिनों से हमने कोई ट्रिप वगैरह नहीं लिया है, लेकिन वही हस्बैंड की छुट्टी, और वो बोलते हैं नेक्स्ट मंथ में चलेंगे, फिर डुगू की स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बच्चों की स्कूल को छोड़ के और हम कहीं जाए, हालांकि वो बहुत ही छोटे अभी क्लासेस में है। एज सच कुछ उसका बहुत ही ज़्यादा बिग गैप एंड मिस नहीं होने वाला है, पर स्टिल मुझे ऐसा फील होता है कि अगर छुट्टियां लगी रही हैं टाइम टू टाइम, तो उसमें कहीं जाना हो, प्लान करना हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसे स्कूल मतलब छोड़ के जाने में मज़ा नहीं आता है। तो उस बात को लेकर अभी हस्बैंड से थोड़ी नोक झोंक भी, मतलब आज पर्टिकुलर नहीं पर इस रिसेंट डेज़ में चल रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, मैं भी मतलब ऐसे गुस्सा हो जाती हूँ तो बोल देती हूँ। बाकी समझ में आता है कि उनके भी अपने काम हैं और प्रेशर है, तो छुट्टियाँ नहीं मिलती होगी, लेकिन हम भी लड़ने कहाँ जाएंगे है कि नहीं। तो लड़ाई हो जाती है कभी कभी, वैसे मैं तो खूब सारा लड़ती हूँ भाई, लड़ने में कोई भी कमी नहीं करती हूँ। और साथ ही साथ मैंने आलू बॉईल कर लिया था, तो यहाँ पर मैं स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, आटा लगाऊंगी और सिर्फ ग्रीन चटनी बनाऊंगी, क्योंकि डुगू तो म्यानी और सॉस के साथ ही खाता है। और हम लोग आलू के पराठे के साथ सबसे ज़्यादा कर्ड या हरी पत्ती मतलब हरी धनिया की जो चटनी होती है वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है, और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो मैं आलू के पराठे के साथ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ। तो यही हमारा आज का डिनर है, और आज हम फुल डे घर पे रहे हैं। हालांकि वीकेंड्स में थोड़ा बाहर जाना अच्छा
फटाफट से खाना इसलिए बना रही थी क्योंकि बेबी खेलती है इस टाइम पे, लेकिन किसी भी एक टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो रोने लगती है और तब मुझे अपनी कुकिंग स्टॉप करनी पड़ती है। इसीलिए ना रेगुलर डे में, वीक डेज़ में भी ना हस्बैंड के ऑफिस से घर आने के बाद ही मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इवनिंग तक बेबी, मतलब इवनिंग टाइम में ना बेबी बिल्कुल नहीं छोड़ती। डे टाइम में तो थोड़ा बहुत खेल भी लेती है, लेकिन हस्बैंड जब ऑफिस से आ जाते हैं तो 1 घंटे या आधे घंटे मोस्टली उनके साथ खेलती है, और उसी ड्यूरेशन में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिनर बना लूँ। तो आलू मैंने फ्राई कर लिया है, आटा भी लगा लिया है, और उसके बाद हरी चटनी भी मैंने मीनवाइल पीस ली है। तो अब बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। और पता है यार, सर्दियां आते ही ना बस पराठों की कतार लग जाती है। गोभी के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, मतलब तरह तरह के स्टॉप पराठे बनाओ। तो सर्दियां आते ही तरह तरह के पराठों का मौसम भी आ जाता है, और मुझे तो पराठे खाने काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्पेशली सर्दियों में। तो मैंने कैप्चर तो नहीं किया है, पर मूली के पराठे मैं 3-4 बार इस सीज़न में बना चुकी हूँ। गोभी के पराठे भी बना लिए हैं, कैबेज के पराठे काफ़ी बार बनाए हैं, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट तो आलू के पराठे ही होते हैं, और ये तो सालों भर बनते हैं। सबसे पहला पराठा मेरा बन गया है, तो डुगू को म्याऊ के साथ सर्व कर। तो यही था हमारा संडे वाला सिंपल सा ब्लॉग। पूरे दिन घर पे ही रहे, कुछ भी स्पेशल नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल ज़िंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही चल रही है। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोनों को पराठे खिलाने के बाद मैं सबसे पहले डुगू को दिया, और फिर हस्बैंड को गर्मा गर्म सर्व करती गई, और फिर खुद को लेकर बैठ गई। तो यही हमारा डिनर था। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, होप करते हुए कि कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ मिले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।